फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुहाग रात के बारे में। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, सुहाग रात यानी कि गोल्डन नाइट। कोई इसको बोलता है फर्स्ट नाइट, कोई इसको बोलता है सुहाग रात। तो अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है, लेकिन मतलब सबका एक ही होता है, यानी कि आपकी गोल्डन नाइट सुहाग रात कैसी होती है, क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए दो पार्टनर को इस समय। देखिए, सुहाग रात एक ऐसी चीज होती है जिसके हमने काफी सारे सपने देखे होते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। हर कोई सपना देखता है कि यार मेरी गोल्डन नाइट होगी, ये होगा वो होगा। काफी सारी चीजें आपने भी देखा होगा। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए कि क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है कि आपकी सुहाग रात होगी तो आप क्या क्या करेंगे, क्या क्या मतलब अभी से आपने प्लानिंग करना शुरू कर दिया होगा, तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो होता ये है कि इसकी हम काफी प्लानिंग करते हैं, मतलब हमारे काफी सारे सपने इससे जुड़े होते हैं, काफी सारे इमोशन हमारे जुड़े होते हैं। लेकिन क्या होता है कि सपने देखने के चक्कर में और इमोशन जुड़े होने के चक्कर में हम उस दिन बिल्कुल गड़बड़ कर बैठते हैं। क्योंकि एक तो हमें मतलब इतना ज्यादा एक्साइटमेंट होता है कि यार आज हमारी फर्स्ट नाइट है और आज हमने मतलब जो जो सोच रखा है वो सब कुछ हम करेंगे। आखिर लड़के ऐसा सोचते हैं कि जो जो चीजें हमने सोच रखी है वो सब आज के दिन हम करके रहेंगे। लड़कियां, अगर मैं लड़कियों की बात करूं तो लड़कियां इस समय डरती है, हिचकिचाती है कि क्या होगा, कैसा होगा मेरा पार्टनर और मुझे क्या समझेगा, क्या क्या मतलब किस टाइप का वो होगा। तो लड़कियों के दिमाग में इस चीज की टेंशन रहती है और लड़कों के दिमाग में ये होता है कि भाई आज तो मुझे सब कुछ करना है, आज मेरी फर्स्ट नाइट है, बड़ी मन्नतों के बाद ये फर्स्ट नाइट मुझे मिली है, तो इसको मुझे गंवाना नहीं है और मुझे आज ही सब कुछ कर डालना है। तो ऐसी सोच लड़के रखते हैं और जो लड़के ऐसी सोच रखते हैं उनके लिए वीडियो है, भाई वीडियो पूरा देखिएगा। गर्ल्स एंड बॉयज दोनों वीडियो को देखिएगा। आपको क्या करना चाहिए फर्स्ट नाइट के दिन, यही मैं बताने वाली हूँ। देखिए, मेरी जब फर्स्ट नाइट थी तो मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको बताऊंगी कि लड़कियों के साथ क्या होता है, लड़के क्या कर डालते हैं। ठीक है, तो लड़कियों के दिमाग में जैसे कि मैंने बताया, यही वो सोचती रहती कि यार क्या होगा, कैसे होगा, पार्टनर मुझे समझेगा या नहीं समझेगा, और मैं अगर उससे कुछ बोलूंगी तो वो मतलब समझ पाएगा, मेरी फीलिंग को फील कर पाएगा। तो लड़कियां इस चीज को सोचते हैं, पर लड़के ऐसा बहुत कम लड़कियां जो इस चीज से कनेक्ट कर पाते हैं। उनका दिमाग में उनके जैसे फ्रेंड सर्कल होता है, दोस्त वगैरह होते हैं, तो लड़कों के अक्सर दोस्त यही बताते हैं ना कि यार फर्स्ट नाइट है, आज तो लग जा काम पे और आज तो बस खत्म कर डाल, सारा काम आज ही कर डाल, फर्स्ट नाइट बड़ी मुश्किल से मिली है। तो होता ये है कि आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप इस टाइप से सोचते हैं तो इस चीज से आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका जो फीमेल पार्टनर है या फिर आप दोनों हस्बैंड वाइफ मान लीजिए, आप दोनों पार्टनर हैं, आपको सबसे पहला काम आपका ये होता है फर्स्ट नाइट पर कि आप एक दूसरे को कितना समझ पा रहे हैं, आप एक दूसरे से कितना कनेक्ट कर पा रहे हैं, एक दूसरे की फीलिंग को कितना समझ पा रहे हैं। सुहाग रात का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी शादी हो गई है, आपको सर्टिफिकेट मिल गया है कि अब आप अपनी पत्नी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। ये सुहाग रात का मतलब नहीं है। सुहाग रात का मतलब ये कि आप दोनों की फर्स्ट नाइट है, आप दोनों इसमें अपने बारे में बात करिए, अपने एक दूसरे को आप समझिए, एक दूसरे की फीलिंग को आप समझिए, आप एक दूसरे से कितना कनेक्ट कर पा रहे हैं उस चीज को आप फील करिए। ठीक है, ये सुहाग रात का मतलब नहीं है कि भाई आप सब कुछ कर डालना है, तो मेरी बीवी है या मेरा पार्टनर है, मैं कुछ भी करूँ अब तो मेरी प्रॉपर्टी है। इस टाइप की सोच लड़के अक्सर रखते हैं, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप ऐसा सोचते हैं तो इस सोच को आप दूर कर दीजिए। आपका फीमेल पार्टनर है, आप उससे पहले पूछने की कोशिश करिए कि कहीं वो डरा हुआ तो नहीं है, और अगर आपको लग रहा है देखकर कि वो काफी ज्यादा डरी हुई है आपकी पार्टनर या फिर आपसे बात नहीं कर रही है, तो आप उससे पूछिए कि क्या हुआ है, आप क्यों डरी हुई है। आप उसको अपनापन जताइए उसके साथ। ठीक है, आप उससे कनेक्ट करिए, उसको फील करवाइए कि आप उसकी केयर करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको उससे परवाह नहीं है, बस आपको तो सुहाग रात मनानी है, बस आपको तो सब कुछ करना है। ऐसा आपको नहीं करना है। लड़के यहाँ पर गलती करते हैं और वो बोलते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन ही लास्ट इंप्रेशन होता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप इस टाइप की हरकत करेंगे तो आपकी फीमेल पार्टनर को लगेगा कि यार देखो, ये सुहाग रात का भूखा था, बस इसको तो सब कुछ करना है, मेरे बारे में सोच ही नहीं रहा। ठीक है, तो इस टाइप से आपको स्टार्टिंग करनी है। सबसे पहले आप बात करने की कोशिश करिए, आप उनको कंफर्टेबल करिए, आप वहां तक उनको लेकर आइए कि वो आपके साथ नॉर्मल हो जाए, घबराए नहीं। ठीक है, आप उनसे बात करिए कि आप कुछ पानी लेंगे, चाय लेंगे, क्या आपको चाहिए, आप कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, आपको कुछ और चाहिए, आपको वॉशरूम जाना है या फिर आपको कुछ और करना है, कुछ खाने का मन है, ये सारी चीजें आप पूछिए। क्योंकि जब एक लड़की शादी करके किसी दूसरे घर में आई होती है ना, तो वहां पर काफी कुछ चेंज हो जाता है। लड़की शर्माती है, किसी से कुछ बोल नहीं पाती है। आप उनसे पूछिए कि आपने खाना ठीक से
खाया नहीं खाया, ठीक है। अगर उन्होंने आपके साथ खाना खाया तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपके साथ उन्होंने खाना शेयर नहीं किया है तो आपका फर्ज बनता है कि आप उनसे पूछें कि उन्होंने खाना खाया है या नहीं खाया है, ठीक है। उन्होंने पेट भर के खाया है कि नहीं खाया, उनको अभी कुछ खाना है, उनको भूख लगी है, ये सारी चीजें आपको पूछनी चाहिए। देन उसके बाद आपको धीरे धीरे स्टार्ट करना चाहिए। आप उनको पहले उनके हाथ पकड़िए, ठीक है, आंखों में आंखें डालकर बात करना शुरू करिए। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट बेड पे ले गए, ऐसा नहीं होता है। आप उनसे धीरे धीरे कनेक्ट करिए, बात करिए, इस तरीके से आप स्टार्ट करिए। अच्छा, काफी सारे गर्ल्स एंड बॉयज की ये मैंने एक चीज देखी है कि वो फर्स्ट नाइट के दिन पास्ट में चले जाते हैं कि आपके पास्ट में क्या था क्या नहीं था, किसी से आपका चक्कर वक्कर तो नहीं था, कोई आपकी गर्लफ्रेंड तो नहीं थी। लड़कियां भी ऐसा करती है, लड़कियां भी करती है सवाल लड़के से कि कहीं आपकी गर्लफ्रेंड तो नहीं थी, कोई ये तो नहीं था। लड़के भी करते हैं, आपका कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं था या आपका किसी से रिलेशन तो नहीं था। तो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं कि फर्स्ट नाइट के दिन इस टाइप के सवाल आप बिल्कुल ना करें। आपके पास इसके लिए समय होगा, या तो आप शादी से पहले ये चीजें क्लियर कर ले या फिर आप बाद में इन सब चीजों को क्लियर कर ले, लेकिन फर्स्ट नाइट को खराब मत करें ये सारे सवाल करके। आपके पास में क्या था, आप अभी प्रेजेंट में चलिए, आपके प्रेजेंट में क्या चल रहा है। आपकी शादी हो चुकी है, आप दोनों कपल हैं, आप दोनों पति पत्नी है, तो आपको प्रेजेंट में चलना है, आपको पास्ट में नहीं जाना। पास्ट में क्या है क्या नहीं है, पास्ट के लिए या तो आप पहले जो समय आपको मिला था उस समय बात कर लेनी चाहिए थी, या फिर आप इस चीज को बाद में बात कर लीजिएगा। अभी प्रेजेंट टाइम पर आपकी गोल्डन नाइट है, सुहाग रात है, तो उसको इस चीज से खराब मत करिए। तो इस चीज को आप बिल्कुल मत करिए कि आप पास्ट के बारे में पूछ रहे हैं दोनों पार्टनर एक दूसरे से, ठीक है। तो इस तरीके से इस चीज को छोड़ दीजिए। देन आपको बात करना है, स्टार्ट करना है। अगर आपका पार्टनर आपके साथ कंफर्टेबल हो जाता है तब आप उसको बेड तक लेकर जाएंगे। वहां पर भी सिर्फ आप उस दिन बातें करेंगे। ऐसा नहीं कि मतलब हाँ बेड पर आ गया तो सब कुछ कर डालो, ऐसा नहीं करना है। उस दिन आपको सिर्फ और सिर्फ बातें करनी है। अपने पार्टनर को थोड़ा टाइम दीजिए, एक दूसरे को आप समझिए। देखिए, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि गोल्डन नाइट के दिन आपको कुछ नहीं करना चाहिए, आपको रिलेशन नहीं बनाना चाहिए, आपको फिजिकल नहीं होना चाहिए। आप फिजिकल हुई, लेकिन आप दोनों क्या कंफर्टेबल है, क्या आपका पार्टनर इस चीज को एंजॉय कर पा रहा है आपके साथ। अगर वो एंजॉय ही नहीं कर पा रहा है, आपसे वो डर रहा है, उसको घबराहट हो रही है, तो फिर क्या फायदा फिजिकल होने का, नहीं है ना। इससे अच्छा है आप दोनों पहले एक दूसरे को प्यार बढ़ाइए, एक दूसरे के पहले फ्रेंड बनिए, देन उसके बाद आप दूसरे रिलेशन पे जाइए। तो फर्स्ट डे आपको यही करना है, एक दूसरे को समझना है। आप यहाँ एक दूसरे को टच कर सकते हैं, एक दूसरे की फीलिंग जान सकते हैं, क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, ये सारी चीजें आप यहाँ पर जान सकते हैं। कहाँ पर टच करना पसंद है, आपको ऐसे करना पसंद है, आप ये सारी बातें कर लीजिए। इसमें कोई भी मतलब टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपका पार्टनर डर रहा है और आप उसको फिजिकल होने की कोशिश कर रहे हैं डायरेक्टली, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम कर सकता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए। देन अगर आपका पार्टनर कंफर्टेबल है, वो आपके साथ होना चाहता है, फिजिकल होना चाहता है, तो आप यहाँ पर उससे एक और चीज पूछिए, क्या उनको सेफ्टी के साथ करना पसंद है। अगर वो चाहती हैं कि उनको सेफ्टी पसंद है तो आप अपना पहले से ही जुगाड़ करके रखिए, क्योंकि भाई बॉयज वगैरह तो सब समझदार होते हैं, पहले से अपना सब कुछ करके रखते हैं, जो भी प्रोटेक्शन है वो यूज करते हैं। तो अगर आपकी फीमेल पार्टनर चाहते हैं कि अभी उनको प्रोटेक्शन चाहिए, तो आप प्रोटेक्शन का यूज करिए। विदाउट प्रोटेक्शन आप कुछ भी मत करिए, क्योंकि हो सकता है उनके कुछ सपने हो सकता है भी वो प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती हो, उनको बच्चे नहीं चाहिए हो, अभी वो पढ़ाई करना चाहती हो, या आगे उनके कुछ सपने हो, ठीक है। तो इस फीलिंग का आप कदर करिए। ऐसा नहीं है कि नहीं भैया हमें तो प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, हम तो बिना प्रोटेक्शन के ही लगेंगे, ऐसा नहीं करना है। आपको फीलिंग को समझना है, दोनों पार्टनर एक दूसरे को समझकर सारी चीजें करिए। तो होप आपको ये छोटी सी वीडियो समझ आई हो, आपको कैसे क्या करना है। अगर फिर भी कुछ दिल में आपकी चीजें हैं तो कमेंट करके पूछिए, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।